और हम एमसीक्यू कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे प्रिपरेशन में कुछ कुछ ना कुछ कमी है। डियर हॉस्पिटल हर एक लिमिट का क्वेश्चन, समीप रामायणी नामे का लिमिट का हर एक क्वेश्चन इस मेथड से, कौन से मेथड से, एल हॉस्पिटल रूल से प्रूव हो जाता है। ये बहुत ही काम का रूल है, क्योंकि आप लोगों को कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, तो उस एग्जाम में आपको ये रूल बहुत ज्यादा काम आएगा, यूजफुल होगा। 11th में क्यों यूज नहीं किया हमने? पहली बात तो 11th में हमारे सिलेबस में नहीं था, और वो एग्जाम डिस्क्रिप्टिव था। डिस्क्रिप्टिव में हम ये प्रेफर नहीं करते। ये बेसिकली हम तभी अप्लाई करते हैं जब हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। तो होता क्या है ये एल हॉस्पिटल रूल? एक्चुअली क्या है, जैसे कोई हमें लिमिट दी है, हमारा फर्स्ट अप्रोच क्या रहता है? जैसे सपोज मुझे दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 1, और मुझे सॉल्व करने को कहा जा रहा है, मुझे दी हुई है लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 1। लिमिट को सॉल्व करने का बेटा पहला अप्रोच ये रहता है, आप पहले जो फंक्शन दिया है जिसकी लिमिट निकाल ली है, उसमें जो x की लिमिट दी है, जो x की वैल्यू दी है, सबसे पहले x की जगह वो x की वैल्यू रख दो। अगर कोई नंबर मिल रहा है, भले ही वो नेगेटिव हो, भले ही वो पॉजिटिव हो, भले ही वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो, तो वो हमारा आंसर होता है। हमें दो चीज नहीं मिलनी चाहिए, एक अपॉन में जीरो नहीं मिलना चाहिए, लास्ट ईयर दिखाया हमने, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं होता है, और एक रूट में माइनस हमें नहीं मिलना चाहिए। हमें दो चीज नहीं मिलनी चाहिए, अपॉन में जीरो, रूट में माइनस। तो जैसे इस क्वेश्चन में जब मैं एक्स की प्लेस 1 रख रहा हूँ बेटा, तो न्यूमरेटर में आ रहा है 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1, जीरो अपॉन जीरो मिल रहा है। तो जब अपॉन में जीरो मिलता है बेटा, या रूट में माइनस मिलता है, इसका मतलब ये होता है कि या तो क्वेश्चन रॉन्ग है या हमारी मेथड रॉन्ग है। पर क्वेश्चन तो ठीक है, हमारी मेथड रॉन्ग है। क्या मेथड रॉन्ग है? हमने डायरेक्ट वैल्यू रख दिया। अब हम फैक्टर कर लेंगे इसका, है ना नामिका? ऊपर आ गया a माइनस बी, ए प्लस बी, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, और नीचे एक्स माइनस वन प्लस वन होगा बेटा। एक्स माइनस वन से एक्स वन कैंसिल हो गया। अब जहां एक्स वन रखा था टू आ गया। अब देखो, जहां आंसर जीरो अपॉन जीरो आ रहा था, अब हमारे पास टू आ गया। तुम्हारा फर्स्ट अप्रोच किसी भी लिमिटेड क्वेश्चन में क्या रहता है? सबसे पहले हम बिना दिमाग लगाए एक्स की प्लेस पे एक्स की वैल्यू रखते हैं। अगर कोई नंबर मिल रहा है, वो हमारा आंसर है। पर अगर कोई नंबर नहीं मिल रहा है, अपॉन में जीरो मिल रहा है, रूट में माइनस मिल रहा है, तो हमें अपनी मेथड चेंज करनी पड़ती है, फिर हमें फैक्टर करना पड़ता है। अब यहाँ तो देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने अप्लाई कर दिया। सपोज कोई पावर 5 वाला फैक्टर होता आकृति, तब तो मुझे एक्स रेज टू 5 माइनस ए रेज टू 5 का फॉर्मूला पता नहीं है मुझे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस में बेटा ये एल हॉस्पिटल रूल बहुत काम आता है। क्या है? मैंने सपोज एक्स की वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन में रखी, अगर जीरो अपॉन जीरो वैल्यू रखने पर जीरो अपॉन जीरो या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आता है। क्या किया मैंने? मैंने डायरेक्ट एक्स की वैल्यू जो दी हुई है वो न्यूमरेटर में भी रखी और डिनोमिनेटर में भी रखी, तो जीरो अपॉन जीरो या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आया। यही तो होना चाहिए बेटा। डीएल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल तभी अप्लाई होता है जब वैल्यू जीरो अपॉन जीरो या इंफिनिटी आए। अगर ऐसा नहीं आ रही है तो हम कोशिश करते हैं कि हम जीरो अपॉन जीरो या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो हमने डायरेक्ट एक्स की वैल्यू रखी गिवन क्वेश्चन में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो जीरो अपॉन जीरो मिला या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी मिला। तो क्या करना है? ये आंसर ये तो नहीं होगा, ये दीज आर नॉट रियल नंबर। ना तो अपॉन में जीरो रियल नंबर है, ना इंफिनिटी रियल नंबर है। तो हम क्या करते हैं? हम न्यूमरेटर का अलग करते हैं डिफरेंशियल, डिनोमिनेटर का अलग करते हैं डिफरेंशियल। यू अपॉन वी वाला फॉर्मूला नहीं लेगा, नहीं। हमें न्यूमरेटर का डिफरेंशियल अलग करना है, ये फॉर्मूला नहीं लगाना है कि आपने यू अपॉन वी लगा दिया, नहीं। आप न्यूमरेटर का डिफरेंशियल अलग करोगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल अलग करोगे, फिर लिमिट रख के दोगे। अगर कोई नंबर मिल गया तो आंसर हो जाएगा, और अभी भी अगर ऐसा केस मिल रहा है तो हमें फिर से करना पड़ेगा डिफरेंशियल। मेन चीज ये है कि हम न्यूमरेटर का डिफरेंशियल अलग करेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल अलग करेंगे। क्लियर? लेकिन कब करेंगे? जब हम एक्स की प्लेस पे एक्स की लिमिट रख दें फंक्शन में, हमें जीरो अपॉन जीरो
या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मिले। एल हॉस्पिटल रूल तभी अप्लाई होता है। वो रूल क्या है, हम जब हमें 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मिल रहा है तो हम न्यूमरेटर का डिफिनेशन अलग करते हैं, डिनोमिनेटर का डिफिनेशन अलग करते हैं। 99.99% या कहो हर एक क्वेश्चन लिमिट का एमसीक्यू वाला इस फॉर्मूले से, इस रूल से, इस प्रॉपर्टी से हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, इसका हम बहुत जगह यूज करते हैं, बहुत जगह यूज करेंगे। चलो सीधे लगा लिमिट एक्स की रखा 0 ई रेस टू 0 1, किसी की पावर 0 1 होती है, -1 अपॉन 0, जहां जहां एक्स था वहां 1 0 दिया हमने, तो कितना मिल रहा है, ई रेस टू 0 1 -0/0 मिल रहा है। ठीक है ना, हमने सीधे डायरेक्ट वैल्यू करा, एक्स की वैल्यू एक्स की प्लेस पर रखी, न्यूमरेटर में ये 0 है, पावर 0 मीन्स 1 आ गया, -1 तो 0/0 मिल रहा है। तो डी और हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, अगर वैल्यू रखने पर 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मिले, क्या करना है, न्यूमरेटर का अलग करना है डिफरेंशियल, डिनोमिनेटर का अलग करना है। कैसे किया, करो डिफरेंशियल, ई रेस टू एक्स माइनस में करो डिफरेंशियल, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशियल ई रेस टू एक्स, -1 तो कॉन्स्टेंट है, इसका 0 हो गया डिफरेंशियल। ये हमने किया न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, डिनोमिनेटर का अलग करो, एक्स डिफरेंशियल 1 आ गया। हमने न्यूमरेटर का अलग किया डिफरेंशियल, डिनोमिनेटर का अलग किया, कितना आ गया, ई रेस टू एक्स बाय 1। अब जरा एक्स की प्लेस रखो 0, इस 0 क्या हो गया, एक्स तो केवल न्यूमरेटर में ही है, तो ई रेस टू 0 यानी 1 आंसर आ गया इसका। कहा इसका आंसर 0/0 आ रहा था, इसका आंसर 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू 1 हुई। क्लियर करो, जय क्लियर जय मानवी। जब भी हम डायरेक्ट वैल्यू रखें एक्स की, हमें 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मिले, तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर का अलग से करना है डिफरेंशियल, डिनोमिनेटर का अलग से करना है डिफरेंशियल, फिर लिमिट रख के देखनी है। जैसे इसमें किया मैंने, जब एक्स की वैल्यू रखा 0 तो ई रेज़ टू 0 -1 1 -1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी 0 मिल रहा है, तो न्यूमरेटर का अलग से किया डिफरेंशियल, डिनोमिनेटर का अलग से किया डिफरेंशियल। अब रखो वैल्यू लिमिट एक्स की, तो एक्स तो केवल न्यूमरेटर में है, ये 0 1 हो गया, यहाँ तो एक बार डिफरेंशियल करने पर आंसर आ गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब एक बार डिफरेंशियल करने पर भी आपको 0/0 मिलेगा, आपको फिर से करना है डिफरेंशियल। अब देखो ये साइन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x by x, हमने 11th क्लास में ये किसी और तरीके से प्रूव किया। हॉस्पिटल रूल से कैसे करेंगे, जहां एक्स रखो 0, कहा है एक्स न्यूमरेटर में, यहाँ है साइन 0 0 हो गया, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है एक्स, रखो 0 0, अरे भाई ये तो 0/0 मिल गया। तो डीएल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, अगर एक्स की वैल्यू रखने पर 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मिले तो क्या करना है, न्यूमरेटर का अलग से करो डिफरेंशियल, डिनोमिनेटर का अलग से करो। साइन का डिफरेंशियल कितना हो गया, कॉस, नीचे एक्स डिफरेंशियल 1 हो गया, हमने न्यूमरेटर का अलग किया डिफरेंशियल, डिनोमिनेटर का अलग किया। अब जहां एक्स है वहां एक्स की वैल्यू रख दो, क्या है 0, तो जहां एक्स रखो 0, कॉस 0, यह तो है ही नहीं एक्स, तो कॉस 0 1 हो गया, 1/1 1 आंसर आ गया। रामायण क्लियर हुआ, क्लियर हुआ हमारे सभी, क्लियर हुआ, जिया क्लियर, जया क्लियर, आयुष क्लियर, अनामिका, गौरव, ये चीज क्लियर हुई। यस सर। बेटा ये बहुत काम का रूल है। Yes, अब देखो जरा, मैंने क्लास 11 के कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, ये तो सीधे आ जाएगा, ये सीधे आ जाएगा, ये सीधे आ जाएगा, ये सीधे आ जाएगा, ये देखो 6 क्वेश्चन। अब मैं अगर x की प्लेस पे रख रहा हूं 0, तो कर रहूंगा यहां रहूंगा 0, यहां रहूंगा 0, 0 + 1 1, 1 की पावर 5 1, तो 1 और ये बाहर -1 रखा, यानी देखो ये 0/0 इसका आंसर आ रहा है। क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल, न्यूमरेटर का अलग करो डिफरेंशियल, डिनोमिनेटर का अलग करो, करो डिफरेंशियल इसका। पहले करेंगे x + 1/5 का, क्या होगा, पावर पहले आई, पावर में से 1 - 4 nx n - 1, पावर किसकी है, x + 1 की, करो डिफरेंशियल, x का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, हो गया इसका -1 1 का 0 हो गया। हमने किया डिफरेंशियल न्यूमरेटर का, अब आओ डिनोमिनेटर का, x है डिफरेंशियल 1 हो गया, कर लिया हमने, न्यूमरेटर का अलग कर लिया डिफरेंशियल, डिनोमिनेटर का अलग कर लिया। अब जहां x है वहां 0 रख के देखो, तो 5 बाहर है, 0 + 1 ब्रैकेट में है, 0 + 1 1 की पावर 4 1 होगा, तो ये हो गया 5 -0/1, आंसर 5 आ गया इसका। न्यूमरेटर का अलग से करो डिफरेंशियल, डिनोमिनेटर का अलग से करो। यहां देखो
अगर 2 रखो एक्स प्लस पे, 2 जो 4, ये 12, यहाँ पे 2 रखो एक्स प्लस में, तो आप देखो बेटा 12 माइनस 12 जीरो आ रहा है, लिमिट में जीरो आ रहा है। नीचे 2 रखो, 4 माइनस 4 जीरो आ रहा है। देखो 0.0 वाला केस बन रहा है, तो न्यूमरेटर का अलग करो, डिफरेंशिएट करो। एक्स का अगर 2x हो गया 3 है, तो ये 6x हो गया, माइनस एक्स का 1 हो गया, 10 का 0 हो गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में आओ 2x। अब रखो जहां एक्स है वो 2 रखो, तो 2 से 12 माइनस 1 11 हो गया। नीचे 2 रखो, 2 से 4 हो गया, लॉस का आंसर 11/4 हो गया। ऐसे ही सब क्वेश्चन हो जाएंगे। बस देखना ये है कि आपको जहां एक्स, ये देखो क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन 14, अगर मैं एक्स की प्लेस रख रहा हूँ 0, तो साइन 0 आ रहा है, यानी 0, नीचे भी साइन 0 0 आ रहा है, 0.0 मिल रहा है। क्या करना है, ऊपर का अलग करो डिफरेंशियल, साइन एक्स का हो गया कॉस ए एक्स, और फिर ए एक्स का इंटू में ए आ गया, साइन बी एक्स का कॉस बी एक्स, और बी एक्स का बी आ गया। चलो अब रखो जहां एक्स रखो 0, तो कॉस ए इंटू 0, कॉस 0 1 होता है बेटा, तो न्यूमरेटर में आएगा 1 इंटू ए। नीचे कॉस बी टू 0, कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, 1 इंटू बी आ गया, तो आंसर कितना आ गया, ए अपॉन बी आ गया। आपको लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं। ये देखो, अगर मैं एक्स में 1 रख रहा हूं, तो 1 की पावर 1/3, 1 की पावर कुछ भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 जीरो आ गया, नीचे भी 1 की पावर समथिंग जीरो, ये जीरो हो गया। करना क्या है, न्यूमरेटर का अलग से करो, डिफरेंशियल करो, पावर पहले आई 1/3 पहले आई, जेड की पावर 1/3 माइनस 1, यानी -2/3, फिर -1 लिखा तो जीरो हो गया। नीचे 1/6 जेड की पावर 1/6 माइनस 1, यानी -5/6, जेड है बेटा ये, -1 तो जीरो हो गया। मैंने न्यूमरेटर का अलग से किया डिफरेंशियल, डिनोमिनेटर का अलग से किया। अब जहां से 1 रख दो, पहले जब 1 रख रहे थे तो 0.0 आ रहा था, तो 1/3 1/6, ये तो ऐसे होगा, ये तो ऐसे ही रहेंगे। ये 1 की पावर समथिंग, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, 1 की पावर समथिंग कुछ भी हो 1 की पावर 1 ही रहती है। तो क्या बचा, क्या 1/3 1/6 उल्टा हुआ, तो ये हो गया 6/1 इंटू 1/3, इसका आंसर 2 आ गया। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन है, मुझे अगर टाइम मिला तो मैं आपको इसके बारे में और भी बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डी एल हॉस्पिटल रूल हर एक लिमिट वाले क्वेश्चन में ये लग जाता है, भले ही वो आईआईटी का एग्जाम हो, भले ही वो निफ्ट का एग्जाम हो, भले ही वो क्लैट का एग्जाम हो, भले ही वो आईएएस का एग्जाम हो, भले ही वो सिविल सर्विस का एग्जाम हो, भले ही वो एमपीपीएससी का एग्जाम हो, जिसमें भी मैथ्स होगा उसमें लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं। और डी एल हॉस्पिटल रूल बहुत ही काम का रूल है, स्पेशली एमसीक्यू वाले एग्जाम में। ठीक है ना, मेरा क्लियर, आकृति क्लियर। यहाँ भी जब हम लिमिट्स पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी एक्चुअली लिमिट ही एक करेगी, तो उसमें हम ये अप्लाई करेंगे। कई जगह हमें स्पेशली ये वाला रूल तो हमें बहुत जगह यूज करना पड़ता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e raised to x माइनस 1/x, जब हमें प्रॉपर्टी यूज करनी होती है, तो ये नहीं कि हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते फिरेंगे, नहीं, हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे डीएल हॉस्पिटल रूल से। क्लियर, अनम, क्लियर, अरमान समझ में आ गया, समीर, यस कृष्णा, सर। जया क्लियर, जिया। बेटा आप लोग की ना, आप में से कई लोगों की तबीयत बार बार खराब हो रही है, हो सकता है पढ़ाई का स्ट्रेस भी हो बेटा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा, है ना। कोई बुराई नहीं है, लोग कहते हैं कि बादाम खाने से मेमोरी शार्प होती है, आप अपने डाइट में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रखिए बेटा, है ना। मौसम चेंज हो रहा है, विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाता है, थोड़ा सा विटामिन सी लीजिए, है ना। बीमार मत पड़िए बेटा, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बीमार करना एक लग्जरी है। बीमार हो गए तो मतलब हमारा टाइम गया, नवंबर में अब टाइम ही कितना रह गया बेटा, है ना। चलिए, तो डीएल हॉस्पिटल रूल मैंने आपको बता दिया, ये बताना बेटा बहुत जरूरी था। अब इस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप तुलना, आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते बेटा। और मैंने तो ऐसा कोई क्वेश्चन देखा नहीं जो इससे ना होता हो। हाँ, ये होता है कि लिमिट रखने पर 0.0 नहीं आता, तो हम इसको 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं। कभी टाइम मिला तो मैं आप इस पर हम बात करेंगे इस पर। अभी हमारा मेन टारगेट है बेटा कंटिन्यूटी। सारे क्वेश्चन क्लास 11 के सिवाय इनके जिनमें रखने पर 0.0 नहीं आ रहा, सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये शुरू के 5 क्वेश्चन छोड़ के सारे के सारे क्वेश्चन डीएल हॉस्पिटल रूल से हो रहे हैं, तो उसको दिमाग में रखना है। अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट है बेटा कंटिन्यूटी। थोड़ा सा ये हेडेक चैप्टर है बेटा, थोड़ा सा टफ चैप्टर है, थोड़ा सिंपल चैप्टर नहीं है बेटा।
थोड़ा सा क्लिष्ट चैप्टर है, हालांकि समझ लेंगे तो आपसे प्रैक्टिस बन जाएगी। एक्चुअली अगर हम इसे प्रॉपर मेथड से करते हैं, लेंथी मेथड से करते हैं तो थोड़ा लेंथी पड़ता है, जैसे मैट्रिक्स में था। लेकिन अगर हमारी प्रैक्टिस बन जाती है और हम थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करना सीख जाते हैं तो एमसीक्यू में ये बहुत ही ईजी पड़ता है। हमें दोनों मेथड सीखनी है, ट्रिक वाली भी और प्रॉपर मेथड वाली भी। अगर ट्रिक वाले से आंसर नहीं आ रहा और या हमेशा लास्ट तक पहुंचने पर मोर देन वन ऑप्शन मैच कर रहे हैं अनिमेश, तो फिर तो हमारे काम आएगी हमारी डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर वाली मेथड। ठीक है मानवी, तो दोनों चीजें पढ़ना है, ये सोच के कि नहीं भैया एमसीक्यू एग्जाम है हम डिस्क्रिप्टिव मेथड छोड़ दें, मतलब हम एक बहुत बड़ी आफत मोल ले रहे हैं बेटा। ठीक है अरमान, आप सब लोग बहुत अच्छे बच्चे हो और अच्छा करोगे आप लोग। ठीक समय चले होंगे, शुरू करें। कंटिन्यूटी, आनेगा, लेट्स बिगिन। कंटिन्यूटी सब वर्ड का मिलेंगे, कंटिन्यूस, लगातार। अगर कुछ हो रही है कहीं हो रही है बेटा तो कंटिन्यूस। देख लो ग्राफ बनाए, ये कहीं से टूटा हुआ नहीं है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है, कहीं से टूटा नहीं है, कंटिन्यूस है, लगातार, कहीं भी टूटा हुआ नहीं है। नेचर में ऐसी होती है कि जो कंटिन्यूस नहीं है, कई चीजें लगातार, दिन कंटिन्यूस नहीं होता, रात होती है। हालांकि मैंने में दिन के कितने आवर का दिन होता है, पोलर रीजन में एक दिन का दिन नहीं होता है, 24 आवर का दिन नहीं होता है ना, मैंने सुना है कि कई आवर्स का होता है। शायद कंटिन्यूस 14 या 15 डेज तक लगातार अंधेरा रहता है या लगातार रोशनी रहती है। बहरहाल कंटिन्यूस मतलब अगर उसका ग्राफ बनाया जाए और वो ग्राफ कहीं बीच से टूटा हुआ नहीं हो, तब देखो ये वन नंबर ऐसा ग्राफ, ये ग्राफ जीरो पर ब्रेक हो जाता है बेटा। जीरो से जस्ट आगे शुरू करें तो ये इन्फिनिटी से शुरू होता है, और जीरो से जस्ट पहले आए तो ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है। ये बीच में टूट गया, it is continuous, sorry, it is non-continuous, it is discontinuous at x equal to 0, है ना। तो कई सारे मैथमेटिक्स में ऐसे ग्राफ होते हैं बेटा जो बीच में ब्रेक हो जाते हैं जब उनको ग्राफ प्लॉट करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप साइन लो, साइन ग्राफ आप लोगों ने फिजिक्स में वेव इक्वेशन पढ़ी है बेटा, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लेफ्ट या राइट साइड में जाता है, श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। गौरव, व्हाट इज श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, क्या बोलती है, आपने पढ़ा है क्या वेव इक्वेशन? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रहा हूं, क्या होती है वो, व्हाट इज द स्टेटमेंट? गौरव, एनी आइडिया? अनामिका, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या होती है, उसका बताओ जरा स्टेटमेंट क्या। चलो मैं बता रहा हूं, वो जितना मैं मुझे याद है वो ये बोलती है हर एक ऑब्जेक्ट के साथ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की वेव जुड़ी होती है। कोई कोई पार्टिकल है, मैं हूं, तो मेरे साथ एक वेव होगी। तो वेव क्या होती है, एक्चुअली वो ग्राफ होता है साइन का, वो लेफ्ट साइड में भी बढ़ती है, राइट साइड में कहीं भी टूटी नहीं होती। कॉस भी कुछ इसी तरह का होता है, वो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में भी होता है, दिखता है, और राइट में भी दिखता है, कहीं भी ब्रेक नहीं होता है। लेकिन अगर आप ग्राफ खींचोगे टेन का बेटा, तो टेन का ग्राफ 90 पे आगे जाके ब्रेक हो जाता है। 90 टेन के ग्राफ में तो इतने ज्यादा छेद हैं आप कुछ कल्पना नहीं कर सकते। तो कंटिन्यूस मतलब किसी फंक्शन का ग्राफ लगातार बन रहा है, कहीं से उसमें कोई ब्रेक नहीं है, कोई एक ऐसी लाइन नहीं खींच सकते जो उसको बिना इंटरसेक्ट किए आर पार हो जाए। इट इज कंटिन्यूस। इसकी और बड़ी बड़ी व्याख्या कई जगह बेटा यूट्यूब में, बुक्स में है। हम बिल्कुल सिंपल 12th लेवल के बेस की व्याख्या अपनी लेंगे। अगर हमें किसी पॉइंट पर चेक करना है कि फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस है कि नहीं, मतलब हमें चेक करना है उस पॉइंट पर कहीं फंक्शन का ग्राफ जो है वो टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं ब्रेक तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वो पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट से थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे देख लेते हैं, जहां तक हमारी नजर जाए। मैथमेटिक्स में बोलते हैं उसे नेबरहुड, है ना। हम एक पॉइंट लेते हैं, वहां देख लेते हैं वहां फंक्शन टूटा है कि नहीं, वहां फंक्शन ब्रेक है कि नहीं, और फिर थोड़ा उससे आगे जाते हैं, आगे भी उससे राइट में जाते हैं। मैं यहां बैठा हूं, मेरा राइट हैंड इधर है, मेरा लेफ्ट हैंड इधर है, ये मेरा राइट हैंड है, तो कंटिन्यूटी का ये लेफ्ट हैंड है। मेन फंडा क्या है, जिस पॉइंट पर मुझे चेक करना है कंटिन्यूस, मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट में देखूंगा क्या वो पॉइंट, उस पॉइंट पर फंक्शन ग्राफ
कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, ब्रेक तो नहीं है। फिर उससे आगे जाऊंगा, उसके राइट साइड में जाऊंगा और देखूंगा क्या फंक्शन का ग्राफ ब्रेक तो नहीं है। फिर उससे पीछे जाऊंगा, ये नहीं कि पूरे आगे गया, नहीं, थोड़ा सा आगे जाऊंगा बेटा और थोड़ा सा पीछे जाऊंगा और देखूंगा कि फंक्शन का ग्राफ कहीं टूटा हुआ तो नहीं। कैसे पता करूंगा? मैं क्या करूंगा, जिस पॉइंट पे मुझे मुझे फंक्शन दिया होगा है और मुझे पॉइंट दिया होगा, मुझे ये देखना होगा कि उस फंक्शन का उस पॉइंट पर कैसा बिहेवियर है। जैसे मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स और एक पॉइंट दिया हुआ है ए, मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस है कि नहीं। ये देखो मुझे एफ एक्स दिया हुआ है, तो प्रोसेस क्या है, पहले मैं एफ ए निकालूंगा, जहां एक्स है वहां ये पॉइंट रख के दूंगा एफ ए, फिर उससे थोड़ा आगे जाऊंगा, एक्स इक्वल टू ए, ए से थोड़ा आगे गया, ए प्लस एच। एच क्या है, एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी, 0.00000001। उससे थोड़े आगे जाऊंगा और उस पॉइंट पर निकालूंगा वैल्यू, उसे बोलते हैं लेफ्ट लिमिट। फिर उससे पीछे जाऊंगा, ए था उससे पीछे भी ए में थोड़ा कुछ माइनस करूंगा, क्या माइनस करूंगा, एच माइनस करूंगा। एच क्या है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी। आगे गया लेफ्ट लिमिट निकालूंगा, पीछे गया राइट लिमिट निकालूंगा। अगर तीनों वैल्यू सेम आती है बेटा, एफ ए, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। हमें यही प्रोसेस फॉलो करना है। मैं इसकी व्याख्या में नहीं जाऊंगा बेटा, कैसे क्या व्याख्या होती है आप टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हैं उसको। मेन प्रोसेस क्या रहेगा हमारा, हमें एक फंक्शन दिया रहेगा, हमें एक पॉइंट दिया रहेगा, हमें उस फंक्शन की इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो प्रोसेस क्या है, जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, एफ ए निकालेंगे। फिर उस पॉइंट के हम लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। फिर उस फंक्शन के जाएंगे राइट में और निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तीनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक, अभी ठीक, क्लियर, अनामिका क्लियर? Yes, sir. थोड़ा सा, सर हाँ बेटा। सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा था तो समझ नहीं आया, बहुत आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही थी। ठीक है रामानी, मैं रिपीट करता हूँ रामानी, मैं फिर रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ बेटा, इसलिए भी है ना। ठीक है रामानी, डोंट वरी। यस सर। चलो, एक तो रामानी आपके पीछे शोर हो रहा है बेटा, है ना, देखो कोशिश क्या करो कि ऐसी जगह बैठो जहाँ शोर नहीं। चलो, लेकिन आखिर घर है बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर अच्छी बात है कि आप इतनी तकलीफों के बाद भी आप पढ़ रहे हो, शाबाश रामायणी। दैट्स वाई रामायणी इज रामायणी। तो क्या बोल रहा हूँ मैं बेटा, सिंपल सा फंडा है, हमें एक फंक्शन दिया रहेगा और एक पॉइंट एक्स की एक वैल्यू दी रहेगी। हमें ये फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूस है कि नहीं। कंटिन्यूस का सिंपल मतलब होता है बेटा, अगर उसका ग्राफ खींचा जाए तो वो कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे देखो ग्राफ यहां से यहां तक कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। लेकिन अगर किसी ग्राफ कहीं टूट जाए, जैसे देखो ये ग्राफ खींचा, यहाँ बीच से ब्रेक है, तो मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन यहाँ कंटिन्यूस नहीं है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है। मैथ्स में क्या करते हैं बेटा, मैथ्स में हम क्या करते हैं, हमें एक फंक्शन दिया होता है जिसकी हमें चेक करनी होती है कंटिन्यूटी, और हमें एक पॉइंट दिया होता है जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूस चेक करना होता है। तो हमें करते हैं बेटा, हम वो पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं, जैसे यहाँ एक्स इक्वल टू है, उसको फंक्शन पर रख के देखते हैं, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट में निकालते हैं। जैसे यहाँ एक्स इक्वल टू ए दिया है, तो मैंने एफ एक्स एक्स प्लस पे ए रख दिया। अब मैं उस पॉइंट से थोड़ा आगे जाके देखूंगा कि फंक्शन की वैल्यू क्या है। ये पॉइंट एक्स इक्वल टू ए है रामायणी, मैं ए से थोड़ा आगे गया, यानी ए में मैंने कुछ प्लस कर दिया, मैंने ए में एच प्लस किया। एच क्या है, एच एक बहुत ही छोटा नंबर है, 0.0000000। आपने पढ़ा होगा उसमें फिजिक्स में, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई। तो यहाँ डेल्टा एक्स को हम एच बोल रहे हैं। एक्चुअली कंट्रोल देखने के लिए क्या कर रहे हैं हम, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, उससे थोड़े आगे वैल्यू ले रहे हैं एक, उस पर फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, उससे एक पीछे वैल्यू ले रहे हैं, उस पर फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, और तीनों वैल्यू अगर सेम आ गई तो हम ये मान के चलते हैं कि फंक्शन कहीं भी ब्रेक नहीं है। ठीक है यानी हम मैथ्स में अपने में केवल इतने पर फोकस करेंगे। ये कैसे होता है, आप इसको नेट पे या बुक में सर्च कर सकते हैं बेटा, लेकिन इसका एक बहुत लेंथी क्वेश्चन आ रहा है।
आप एक या दो क्वेश्चन करोगे तो मेथड से आप बिल्कुल हैबिचुअल हो जाओगे। फिर मैं आपको बाद में आपको उसकी ट्रिक भी बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन हमारी करते हैं बेटा, आपको क्लिक हो जाएगा क्लियर। एक्चुअली पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली पहला क्वेश्चन में एक पार्ट नहीं होगा, तीन तीन पार्ट है। ये बोल रहा है एक फंक्शन दिया हुआ है, मानसी कब ज्वाइन कर रही हो बेटा मानसी साहू? एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -3 और एक्स इक्वल टू 5, तीन अलग अलग पॉइंट पर इस फंक्शन को चेक करना है कि ये कंट्रोल है कि नहीं। तो कैसे करेंगे? हम एक सिंपल करते हैं। मैंने सबसे टफ वाला पार्ट एक्स इक्वल टू -3 लिया, इस पर मैं चेक करता हूं फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो क्या बोला मैंने, कैसे चेक करेंगे कंटिन्यूअस? पहले गौरव जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट को फंक्शन में रख देंगे, वैल्यू आएगी लिख लेंगे। फिर लेफ्ट लिमिट, हम उस पॉइंट के पीछे जाएंगे, उसके लेफ्ट में जाएंगे। जब हम किसी नंबर लाइन खींचे हैं 1 2 3, जब 2 के लेफ्ट में जा रहे हैं, लेफ्ट से मतलब है हम 2 से कम नंबर की ओर जा रहे हैं, 1.9 1.6 1.3 ऐसे। तो 2 के लेफ्ट में यानी ए के लेफ्ट में मींस ए में हम कुछ माइनस कर रहे हैं, है ना, यानी ए से छोटी वैल्यू की ओर जा रहे हैं। तो हम ए के छोटी वैल्यूज यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे जाएंगे। तो देखो यहां मैं निकालता हूं एक्स इक्वल टू -3 के लिए। सबसे पहले चेक करना है कंटिन्यूटी। तो एफ एक्स जो दिया है और पॉइंट दिया है, ये बोल रहा है एक्स इक्वल टू -3 पे इस फंक्शन की चेक करो कंटिन्यूटी। सबसे पहले जहां फंक्शन है वहां एक्स की वैल्यू रखो। एक्स दिया है देखो -3 दिया है, और एफ एक्स क्या दिया है 5x -3। तो जहां एक्स है वहां रखो -3, 5x था 5 इंटू -3 कितना आ गया -15 -3 -18। हमने उस फंक्शन में एफ की जगह एक्स की जगह रख दिया इसकी वैल्यू। अब आना है हमें लेफ्ट लिमिट की ओर, उस पर्टिकुलर पॉइंट के पीछे की ओर, लेफ्ट की ओर। तो कैसे जाएंगे लेफ्ट की ओर? देखना बेटा, ये मेथड आपको शुरू में थोड़ा सा अटपटा लगेगा समीर, लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है अरमान, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्वेश्चन तो खैर एग्जाम में आएगा नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? इस चैप्टर से तो क्वेश्चन बेटा आ ही नहीं रहे हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है 8 जमा से, नहीं आ रहा है मीन्स बुक से तो बहुत कम आ रहा है। देखो इतने सारे क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता था तो ये क्वेश्चन जाने कितनी बार आया, प्री बोर्ड में आया, ये भी बोर्ड में आया। लेकिन देख के इसका बाहुबली टाइप इसके पैक्स देख के टेंशन नहीं लेना। ये देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आया। तो ये सब मुझे कराने हैं आपको बेटा, है ना, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। मैथ्स में तो आप मुझ पर ऋषभ मेहनत कर सकते हैं, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, हालांकि बीच में आप गोल मार रहे हैं। ये क्वेश्चन था, है ना, तो ये क्वेश्चन सब मैं कराऊंगा आपको बेटा। ये देखो अर्जुन क्वेश्चन कितनी बार आया जाना है, लेकिन मैं ट्रिक से भी करेंगे और प्रॉपर तरीके से भी करेंगे बेटा। प्रॉपर तरीका तब काम आता है जब हम फंस जाते हैं। आफ्टर ऑल हमें एक ऑप्शन पिक करना है ना। जब मोर देन वन ऑप्शन, सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी मोर देन वन ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई होगा, तब हमें अपनी इस प्रॉपर मेथड पे जाना पड़ेगा। तो क्या किया, हमें एक्स इक्वल टू -3 दिया है, हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करना है कंटिन्यूटी, और फंक्शन दिया है बेटा एफ एक्स -3। क्या किया, पहले जहां एक्स है फंक्शन में जहां रखवा रखा -3, एफ एक्स था एफ -3, 5x -3, 5 इंटू -3 -3 आ गया। अब लेफ्ट लिमिट आओ, लेफ्ट, हमें लेफ्ट की तरफ जाना है। किसके लेफ्ट में जाना है? जो पॉइंट दिया है एक्स इक्वल टू -3। तो एक्स टेंस टू -3 माइनस, माइनस मतलब अगर मैं लंबा लाइन खींचूं तो -1 -2 -3 -4, मैं -3 के लेफ्ट, मैं -3 के पीछे जा रहा हूं। तो जब मैं -3 से पीछे कब जाऊंगा? जब मैं इसके इससे छोटे नंबर की ओर जाऊंगा। तो -3 माइनस मतलब मैं -3 से कुछ माइनस कर रहा हूं, मतलब उसके लेफ्ट साइड जा रहा हूं। मैं -3 की जा रहा हूं लेफ्ट की तरफ। क्यों बात क्लियर है? ये लेफ्ट वाला मामला क्लियर हुआ समीर? जहां भी डाउट हो आपको मुझसे पूछना है बेटा। यस सर। गौरव क्लियर हुआ? मानवी क्लियर हुआ? रामायणी, हेलो, ये हैंगी हो गया। लेफ्ट मतलब उसके माइनस में। एक मिनट एक मिनट,
ये क्या हो गया? चलो, एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, पहला क्वेश्चन, फिर सब समझ में आ जाएगा बेटा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या किया मैंने, जहां एक्स था वहां जो एक्स की वैल्यू दी थी -3, वो रख दी मैंने। तो बुरा मान गया। अभी मैं क्विज दूंगा, कल मैं फिर वही 90% चैलेंज पोस्ट करूंगा, देखते हैं कितने लोगों के 10 में से 9 या 10 क्वेश्चन सही हो पाते हैं। चल, तो माइनस रखा, एक्स प्लस भी आ गया। अब लेफ्ट में के लिए बेटा -3 माइनस माइनस मीन्स हम -3 से पीछे की हो जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं। -3 माइनस मीन्स हम -3 में से कुछ, हम -3 के लेफ्ट में कब जाएंगे, जब हम -3 से छोटे छोटे नंबर की ओर जाएंगे, यानी जब हम -3 में से कुछ माइनस करेंगे। तो हमने दिखाया कि हम -3 के लेफ्ट में जा रहे हैं। पर हमने यह भी क्लियर नहीं किया कि हम -3 के कितने लेफ्ट में जा रहे हैं, ये हम अगली स्टेप में क्लियर करेंगे। हमने अभी केवल ये बताया कि हम -3 के लेफ्ट में जा रहे हैं। अब यहां लिखा मैंने लेट एक्स इक्वल टू -3 माइनस, हम -3 के एच डिस्टेंस जा रहे हैं पीछे, हम -3 में से एच माइनस कर रहे हैं, जहां एच क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटी है। अभी हमने केवल दिखाया कि हम -3 के पीछे जा रहे हैं। कितने पीछे जा रहे हैं, ये देखो ये राइट में लिखा हुआ है, एक्स इक्वल टू लेट एक्स इक्वल टू -3 माइनस एच, मतलब हम -3 से एच पीछे जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या थी, -3, तो अगर एक्स की प्लेस पर रखूं -3 तो कितना होगा, -3 इक्वल टू -3 माइनस एच, एच 0 आ गया। तो क्या करना है मुझे, मुझे जब जहां जहां भी एक्स है बेटा, अब वहां रखना है -3 माइनस एच। देखो जहां एक्स था वहां रखा -3 माइनस एच। अब चूंकि एच आ गया है, पहले लिमिट एक्स की थी, अब लिमिट एच की आएगी। एच लिमिट क्या आ गई है, 0, तो यहाँ एच 0 रख दिया। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, एफ माइनस 3 माइनस एच, एफ एक्स है 5x माइनस 3, तो एफ -3 माइनस एच कैसे आएगा, एफ के अंदर एक्स है, यहाँ एफ के अंदर -3 माइनस एच है, तो एक्स की प्लेस पे 5x माइनस 3 में जहां जहां भी एक्स है वहां रख दो -3 माइनस एच, तो 5 इंटू -3 माइनस एच, इंटू करो -15 माइनस 5h माइनस 3, सॉल्व किया -18 माइनस 5h आ गया। रखो जहां टेबल 0 रखो, -18 आ गया। एफ -3 की वैल्यू भी हो जाएगी, लेफ्ट लिमिट की आएगी। अब राइट लिमिट आओ, लेफ्ट लिमिट में हमने -3 माइनस लिया था, राइट लिमिट में हम -3 प्लस देंगे, क्यों, हम क्योंकि -3 से आगे जा रहे हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 प्लस एफ एक्स, हम -3 से आगे -3 के राइट में जा रहे हैं, पर कितना राइट में जा रहे हैं ये हमने फर्स्ट स्टेप में क्लियर नहीं किया। ये मैंने यहां लिखा है, लेट एक्स इक्वल टू -3 प्लस एच, हम -3 से एच आगे जा रहे हैं। अब एक्स की वैल्यू तो इनिशियली -3 थी, अगर आप एक्स की प्लेस पर रखूं -3 तो एच कितना होगा, -3 इक्वल टू -3 प्लस एच 0 हो जाएगा। चलो अब जहां एक्स है वहां रखो -3 प्लस एच, रखा -3 प्लस एच, क्यों, हमने सब्स्टिट्यूशन एज्यूम किया है। फिर अब चूंकि यहाँ -3 प्लस एच हो गया बेटा, एच हो गया, एक्स नहीं है, तो लिमिट भी एच की आएगी। तो हमने देखा जब एक्स -3 है तो एच 0 हो गया, तो एच हो दिया 0। अब करना क्या है, इसको एक्सपेंड करना है, एफ -3 प्लस एच, एफ एक्स तो दिया बेटा 5x-3, 5 के इंटू में एक्स है, एक्स क्या होता है, जो एफ के अंदर होता है, यहाँ एफ के अंदर क्या है, -3 प्लस एच, तो एक्सपेंड करो 5 इंटू एक्स क्या, -3 प्लस एच, -3 इंटू करो -15 प्लस 5h -3, सॉल्व किया, आ गया -18 प्लस 5h। अब जहां एच तो 0, तो -18 आ गया। तो देखो राइट लिमिट में -18 आई, लेफ्ट लिमिट भी -18 आई, और एफ -3 -18 आई, तीनों वैल्यू सेम आएंगी, तभी हमारा फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा ये क्या बला आ गई, -3 -1, एक्चुअली हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जाते हैं पीछे, पीछे जाते हैं मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट माइनस में जाते हैं, राइट में मतलब उससे आगे जाते हैं, आगे मतलब जब किसी चीज से आगे जाएंगे तो हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। पता होना मुझे, क्लियर हुआ, जहां डाउट हो मुझे बिल्कुल बताना है, आपको भेजना है, कहीं झिझक करनी नहीं। आप अगर अगला क्वेश्चन दोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा था कि 0 पे निकालो कंटिन्यूअस, -3 पे निकालो, 5 पे निकालो। अगले क्वेश्चन में तो उसने बोला ही नहीं है किस पॉइंट पे निकालना है, वो तो बोल रहा है कंटिन्यूअस चेक करो। तो जब भी कोई पॉइंट नहीं दिया होगा, हम अपने मन से एक पॉइंट एज्यूम करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू ए बिलोंग्स टू 1, मतलब हमने एक रियल नंबर ले लिया अपने मन से। अब हम इस पर चेक करेंगे कंटिन्यूटी, कैसे चेक करेंगे, इस पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इस पर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तीनों सेम आनी चाहिए।
तो क्या किया, एफ एक्स दिया हुआ है 1/x-5, एफ ए निकाला जहां x समय रेखा 1/a-5, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। हम x इक्वल टू a पर चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट लिमिट के लिए x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। ए में कुछ माइनस कर रहा है, यानी a से पीछे जा रहा है। a से कितना पीछे जा रहा है, ये हमने फर्स्ट स्टेप पे क्लियर नहीं किया, अब यहाँ क्लियर किया। हम a से h पीछे जा रहे हैं, x इक्वल टू हमने एज्यूम कर लिया a माइनस एच। अब इनिशियली x क्या एज्यूम किया हमने, a, अगर x की प्लेस पे a रख दो तो h क्या होगा, a इक्वल टू a माइनस एच, h जीरो हो जाएगा। तो x की वैल्यू रखो फंक्शन में, एफ एक्स, x क्या है a माइनस एच, x की प्लेस पे a माइनस एच। अब यहाँ तो h आ गया, x तो है नहीं, फिर लिमिट हम x की क्यों लगाएंगे, तो लिमिट किसकी आएगी, h की आएगी, h टेंड्स टू जीरो, f ये आ गया। एस्टमेंट करो, एफ एक्स क्या है 1/x-5, जहां जहां x है वहां क्या आएगा, जो f के अंदर है, f के अंदर होता है वो x होता है बेटा। तो ये x है a माइनस एच, एक्स की प्लेस पे आ गया a माइनस एच। ऐड कुछ होगा नहीं, एक a है, एक h है, एक 5 है, तो जहां h है रखो जीरो, तो 1/a-5 आ गया। f a की वैल्यू भी वही आई थी बेटा, तीनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब राइट में आ जाओ, राइट में क्या करेंगे, जहां x है लेफ्ट में हमने a माइनस लिया, राइट में a प्लस लेंगे। a प्लस क्यों, a के आगे जा रहे हैं, पर एक एक कितने आगे जा रहे हैं ये हमने अभी फर्स्ट स्टेप में क्लियर नहीं किया, अब क्लियर किया। a प्लस एच, हम a से h आगे जा रहे हैं, तो x इक्वल टू a प्लस एच हमने एज्यूम किया। अब इनिशियली हमने x की वैल्यू क्या एज्यूम की थी, a, अगर x जगह a रखेंगे तो कितना आएगा, a इक्वल टू a प्लस एच, इसमें रखा h जीरो आ रहा है। अब हमने कहा छोड़ा है फंक्शन को, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, x जगह क्या रखना है a प्लस एच, जहां x हमारा रखा a प्लस एच। अब h है तो लिमिट h की होगी बेटा, h की लिमिट क्या है, जीरो, रख दिया आपने। सॉल्व करो, एक a है, एक h है, एक 5 है, एट या सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, तो जहां h है तो जीरो। तो देखो लेफ्ट लिमिट भी 1/a-5, राइट लिमिट भी 1/a-5, एफ ए भी a-5, तीनों वैल्यू सेम आ गए, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। क्या अभी मेथड को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम ये इतने क्वेश्चन करेंगे, मेरे पास तो कितने क्वेश्चन है अभी, मेरे पास अभी क्वेश्चंस हैं 94 क्वेश्चंस हैं, 94 स्लाइड्स हैं, मतलब अराउंड 50 क्वेश्चंस है ना। और ये एक्चुअली वो एक्सरसाइज है बेटा जो डिसाइड करेगा अनामिका कि हम 40 में से 40 के कितने पास आते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा सा जैसे देखो ये थोड़ा सा क्लिष्ट क्वेश्चन आएगा, हम हालांकि सब कर लेंगे। यहाँ कोई पॉइंट तो दिया नहीं, ये बोल रहा है एग्जाम, ये तो डोमेन दिया है इसका कि जब x रखेंगे, x जगह -5 रखना है, क्यों, अगर रहेंगे -5 तो ये जीरो हो रहा है अपॉन में, तो इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया बेटा, अपने मन से हम a मान लेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एफ ए, सॉल्व करेंगे, ये आ गया, फिर लेफ्ट में निकालेंगे a माइनस करेंगे, a माइनस रखेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। आप इन सारे क्वेश्चन को आज देखिएगा, कल हम फिर से रिवाइज करेंगे। सर जब हम क्वेश्चन में जब हम आंसर में लिखते हैं x इक्वल्स टू a, तो हम लोग रैंडमली कोई भी नंबर उसमें a में रख सकते हैं, तो उसमें हमें लिखना चाहिए कि x डज नॉट इक्वल्स टू -5। एक्चुअली ये दिया ना अभी, एक्चुअली वो क्वेश्चन में दिया है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम ये वैल्यू नहीं रखेंगे, है ना, वो ये रिस्ट्रिक्ट करा है, वो हमारे हाथ बांध दे रहा है, जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं। और अगर इस तरीके से वही बात चीज, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया और मैंने अगर ये तरीका अपनाया जैसे मैंने अभी अपनाया है कि एफ ए लिया, फिर लेफ्ट लिमिट लिया, फिर राइट लिमिट लिया, कितने मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट्स, है ना। तो मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। ये हमारे पास लिमिट कितनी है, 1.5 मिनट की है, 1 मिनट 30 सेकंड्स। हमें हर एक क्वेश्चन 1 मिनट 30 सेकंड या मैक्सिमम 2 मिनट्स में करना है बेटा। हालांकि इसको लेकर कोई टेंशन नहीं लेंगे, बस दिमाग में रखेंगे इसको, ठीक है। चलो आकृति, आदित्य चौधरी, आदित्य राय, दीवान, अनामिका, अनिमेश, अरमान, आर्यन, ये तो मैं हूं, आयुष, गौरव, जया, जिया, मानसी, मानवी, पारस, प्रियांश, राजुल, रामायणी, ऋषभ, रेगुलर नहीं हो ऋषभ, समीप, संजना, कृष्णा, स्नेहा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रहा हूं आज, एक मिनट